नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक लक्ष्मण रेखा आज मैं दिखाने वाला हूं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले कल क्या हुआ, क्या हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम में क्या नज़र आ रहा है, पहले उसके ऊपर थोड़ा रुझान डालते हैं। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड का क्या हो सकता है। ओवरऑल अगर आप देखो तो एग्जैक्ट जो हमने ड्रॉ कर रखा था सपोर्ट जोन, वहीं पे मार्केट काम कर रहा है। उससे ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं हो रही है। थोड़ा उसने ब्रेकडाउन कर दिया था, बट उसके आगे फिर उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो समझ जाना सीधा मार्केट यहां तक चला जाएगा। आपके टारगेट यहां पे आ जाएंगे, विच इज 18,900, 19,000 को ये इजीली ब्रेक कर देगा। सो दैट वहां पे आके ये सपोर्ट लेके मे भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बट यहां पे इसने बढ़िया सपोर्ट ले लिया है। अब देखते हैं क्या कर पाता है, क्योंकि जिस प्रकार से बना रहा है इसको सिंपली हम बोलेंगे लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए फिर नीचे आ रहा है। और एक पैटर्न हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। सेम चीज आपको निफ्टी 50 में दिखाई दे रही है, बट उससे भी ज्यादा वीक मुझे नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि इसने ऑलमोस्ट अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया है। मेरे हिसाब से यार तोड़ना नहीं, नीचे और ज्यादा नीचे जा सकता है अगर ये तोड़ देगा तो। बाय द वे बैंक निफ्टी में हमने कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं कर रखी है। बैंक निफ्टी में इन द सेंस बैंकिंग स्टॉक में मैं बात कर रहा हूं, और इंडेक्स में कोई पोजीशन भी मेरी होल्ड नहीं आगे के लिए। सारी पोजीशन मैंने कट डाउन कर रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि बैंकिंग में अभी भी मुझे कोई इतना ज्यादा बुलिशनेस नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो दैट अगर मैं इसे 5 मिनट में कन्वर्ट करूं तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्केट क्लियरली एक ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से हमने यहां पे इजीली पैसा कमाया था, आज बिल्कुल इजी मनी नहीं कमा पाए। रीजन बिहाइंड दैट, आज मेरे टोटल 3 ट्रेड हुए, तीनों में से 2 लॉस हुए, एक में सिर्फ हमने प्रॉफिट कमाया है। फिर भी मेरा दिन प्रॉफिट में है। क्यों, कैसे, बताऊंगा आगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअसली मार्केट रेंज बाउंड था। यहाँ पे कोई साइड हमें मूवमेंट देखने नहीं मिल रही थी। ग्लोबल क्लूज आप देखो तो कंप्लीट नेगेटिव थे। ग्लोबल मार्केट्स देखो कंप्लीटली नेगेटिव थी। सो वहां के मार्केट्स गिर रहे थे। अब यहाँ पे हो गया रहा है कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन दिखा है और मैक्सिमम लोग पुट साइड जा रहे होंगे, इसीलिए मार्केट ने अपोजिट साइड जाना पसंद किया और स्मार्ट मनी ने ऊपर जाके यहाँ पे सारे लोगों के एसएल उड़ा दिए। बट मैं ओवर स्मार्ट हो गया 100% नहीं। मैंने भी यहाँ पे पुट बाय कर रखा था। जब मैंने पुट बाय कर लिया तो मेरा एसएल हिट हो गया। समवेयर अराउंड मैंने इस कैंडल में पुट बाय कर रखा था। जैसे मैंने पुट बाय किया, मार्केट नीचे जाने लगा, थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर चला गया और इस कैंडल ने मेरा एसएल उड़ा दिया। मैंने बहुत बड़ा एसएल बिल्कुल नहीं लगाया था। जब ये कैंडल बन गई पूरी, फिर रेड कैंडल बन गई। अब यहां पे मैंने सोचा कि भाई अब तो गिर जा। यहां पे मैंने ट्रेड मारा, फिर एक मेरा एसएल उड़ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। सो ऐसे करके मेरे दोनों पुट ने मुझे लॉस दे दिया। बट जब मैंने बढ़िया से देखा, अपने लेवल्स देखी, जब अपने लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, फिर मैंने कॉल बाय कर लिया और दोनों ने मिलके जितना खाया था उनसे दुगना मैंने एक ट्रेड से रिकवर कर लिया। कोई बड़े ट्रेड नहीं थे, छोटे अमाउंट के साथ ही अपना काम चल रहा है। आपको पता है एक छोटा अकाउंट मैंने आपके लिए बनाया है। 1-2 लाख से ही हम काम करते हो, आपको डेली ट्रेड दिखाते हैं। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनके साथ मैं ये चीजें डिस्कस करता हूँ डेली के डेली। मैंने कहाँ ट्रेड लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, उसके साथ साथ कहाँ पे बाय, कहाँ पे सेल, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, लॉस तो लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट तो प्रॉफिट क्यों हुआ, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। अब डेली मैं बिल्कुल आपको नहीं बताता, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, बट जब भी लॉस होंगे तो थोड़ा मैं ज्यादा फोकस करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आज मैं ट्रेड दिखाता हूं। छोटे अमाउंट के साथ ही अपना काम चल रहा है। 1.5 लाख के आसपास कैपिटल है अपने पास। 1,40,000 1.5 लाख के बीच में कैपिटल होगा। तो उससे भी जो हमने कमाया ना, वो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी अमाउंट है। 17,000 अगर आप 1.5 लाख लगा के कमाते हो ना, तो मोर देन 10-12% हो गया। सो एक दिन में 10-12 टका कमाना इतनी छोटी बात नहीं होती। और बड़े अकाउंट में तो शॉर्ट पोजीशन चल रही है, उसको मैंने कुछ पोजीशन को होल्ड किया है, कुछ पोजीशन स्टॉक में भी चल रही है, कुछ पोजीशन इंडेक्स में भी चल रहे हैं विद द एज। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पे अगर आप देखो तो क्लियरली मेरे 2 लॉसेस हुए। ये पहले लॉसेस थे, मतलब 2 पुट में मैंने जो ट्राई किया था, एक में छोटा लॉस लिया 2,000 के आसपास और दूसरे में 16,000 बड़ा लॉस हुआ है। ये था पहला ट्रेड, ये था दूसरा ट्रेड और ये मैंने किया
तीसरे ट्रेड में अपने को 35,000 का प्रॉफिट हुआ। सो दोनों मिला के जो टोटल होती है उससे दुगना हमने एक ही ट्रेड में कमा लिया था, बिकॉज यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट आई थी, अपसाइड मार्केट ने रैली बहुत बढ़िया दी थी। और आपको पता है एक बार मार्केट ऐसे जाए ना, बहुत तगड़ा पैसा कमा के दे देता है। और बैंक निफ्टी में ऐसी मूवमेंट अगर आपको लग रहा होगा अरे यार ये कितना बड़ा होगा, यहाँ पे अगर आप लेवल देखो तो सिंपली आपको पता चलेगा 43,780, और इसका हाई अगर आप देखो तो 43,900 के आसपास 120 पॉइंट्स की मूवमेंट है। अगर इसमें आपने 200 क्वांटिटी भी ली होगी ना तो यहाँ पे इजीली आपको 24,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। नॉट अ जोक, बहुत तगड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हो अगर डेल्टा 1 है तो। बट ठीक है, हमने जो क्वांटिटी ली थी इससे थोड़ी ज्यादा थी, 600-800 के रेंज में अपनी कुछ क्वांटिटी थी, इसलिए जो मूवमेंट हुई यहां तक एग्जैक्ट हम नहीं जा पाए। समवेयर अराउंड यहाँ पे हमने कहीं एग्जिट किया होगा और एंट्री यहीं कुछ हुई होगी। सो अगर आप चार्ट देखो तो चार्ट में आपको क्लियरली पता चल रहा है। बट अगर और थोड़ा डीप जाने की कोशिश करें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। बैंक निफ्टी में एक फिबोनाची लगा के आपको दिखा दूंगा मैं। बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी हमने लगा दिया है। पहले बैंक निफ्टी में लगा लेता हूं, आपको पता भी चलेगा कि फिबोनाची कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर समझो आपको बहुत ज्यादा दिन नहीं कंसीडर करने तो 2 दिन से भी आप कंसीडर कर सकते हो और इस प्रकार से एक लेवल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि जिस लेवल पे अब ये गया ना वो एग्जैक्ट 0.6 की लेवल है, और जब भी फिबोनाची 0.6 पे रेजिस्टेंस लेता है तो समझ जाना दोस्त मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के लिए रेडी है। और अपनी भी लेवल यहीं पे है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट जाके वापस नीचे आ चुका है। सो मेरे हिसाब से ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस कल के दिन में हो सकता है और यहां से सीधा ऊपर जाना इतना आसान नहीं, अनटिल एंड अनलेस मार्केट कल इसके ऊपर ओपन हो। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो सीधा मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। यहां पे सपोर्ट ले लेगा, थोड़ा नीचे आ गया तो भी, और फिर ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। बट मार्केट कहीं नीचे ही ओपन होता है तो भाई बहुत ज्यादा मार्केट नीचे जाने के चांसेस कल भी बने रहेंगे। लेवल क्या होगी एग्जैक्ट अगर आप लेवल देखो तो 43,050 या 30 के नीचे आप मान सकते हो। 50 के नीचे मार्केट होगा तभी हम समझ सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, बट उसका लो ब्रेक करना होगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनानी होगी और मार्केट को नीचे जाना होगा। बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 44,000 को भी क्रॉस करके एक 20-30 पॉइंट आप पकड़ लेना। 44,000 30-40 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब एक बढ़िया से अपसाइड रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ध्यान रखना है आपको, यहाँ के स्टॉप लॉसेस उड़ाने के लिए अगर मार्केट ऊपर गया होगा तो सावध सतर्क रहना है। छोटी सी मूवमेंट देके फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है, उस केस में आपको निकल जाना है। अब फिबोनाची की कंसेप्ट मुझे लग रहा है आपने पहली बार इस चैनल पे देखी होगी, तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी में कंटिन्यूअसली आपके पास शेयर करता रहूंगा ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से मार्केट में एनालिसिस किया जाता है प्री ओपनिंग मार्केट या मार्केट क्लोज होने के बाद भी आफ्टर क्लोजिंग किस प्रकार से एनालिसिस हम कर सकते हैं। सो एक ट्रेंड लाइन भी यहां पे बन रही है जिसको आपको कल फॉलो करना है। बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को भूलना नहीं, मैं बार बार जो भी ट्रेंड लाइन देता हूं आपको डेफिनेटली उसका फायदा होता है। इस फायदे को बिल्कुल मत हाथ से जाने देना। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये बन जाएगी और दूसरी और एक ट्रेंड लाइन आप बना के रख देना, इस प्रकार से यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। इस 3 पॉइंट को आपको ज्वाइन करके रखना है और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है उस डायरेक्शन में आप बढ़िया से ट्रेड ले सकते हो। मार्केट बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट दे देगा। अगर आप निफ्टी 50 में देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे एग्जैक्ट आप देखो तो 60 के लेवल पर भी इसने रेजिस्टेंस ले लिया है। जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था बैंक निफ्टी में, सेम निफ्टी में भी इधर 0.6 का लेवल है, उसी को रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आ चुका है। बट नीचे आते वक्त एक चीज याद रखना, जो लेवल हमने ड्रॉ कर रखी है, जो सपोर्ट या जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, उसको अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि अब तक उसको तोड़ा नहीं है। एग्जैक्ट मार्केट ने टाइम पास किया अपने ही लेवल पे और बाद में ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया और फिर नीचे आते वक्त उसी का सपोर्ट ले लिया है। अब ये 0.5 की लेवल है, राइट। सो
अगर मार्केट इसे क्रॉस कर देता है तभी सोच लेना कि मार्केट बढ़िया अप ट्रेंड में जा सकता है, और कल यहां तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ राउंड फिगर लेवल। 19,500 को टच करने की मार्केट कल कोशिश कर सकता है, और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि उसको अपसाइड रैली देनी है या डाउनसाइड जाना है। मार्केट कल दोनों साइड मूवमेंट आपको मे भी दिखा सकता है। शुरुआत के टाइम में समझो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये मूवमेंट हुई, उसके बाद फिर नीचे आया, यहाँ पे जो आपके स्टॉप लॉसेस लगे थे वो निकल गए, और फिर ऊपर जाने के बाद इनके स्टॉप लॉसेस भी उड़ सकते हैं। सो आराम से ट्रेड करना, कल कम क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है, पहले ऑब्जर्व करना है, और जब भी रैली शुरू होए, एक बार इस साइड हो या इस साइड, फास्ट मूवमेंट आए ऐसे आपको जब भी लगे ना, तब क्वांटिटी दबा के ऐड कर देना। एक तगड़ी मूवमेंट कल मार्केट में देखने मिल सकती है आफ्टर ट्रैपिंग, उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। लेवल्स एग्जैक्ट क्या होंगी, जब भी मार्केट 500 को ब्रेक कर देगा तब बढ़िया से रैली आ सकती है। अगर छोटे मोटे 10-20 पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद अगर आप बात कर रहे हो तो, अगर मार्केट 19,435 के नीचे आ जाता है इस लाइन के, तो समझ जाना दोस्त कि मार्केट नीचे आने के लिए रेडी है, और यहां पे कंसोलिडेट होता है तो समझ जाना एक बढ़िया डाउन मूव आ सकती है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये 19,440 आप समझ लेना, या 430 समझ लेना। जब भी मार्केट इसको तोड़ दे एक डाउनसाइड मूव आने के चांसेस है, बट अगर यहां पे मार्केट कंसोलिडेट होता है, रेंज बाउंड होता है, 5-7-4 कैंडल बना देता है, तो समझ जाना कि भाई ये तोड़ देगा। जिस प्रकार से यहां पे ये चीजें हुई थी, सेम चीज डाउन साइड में कन्वर्ट हो सकती है आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल, बट ब्रेक करता ही नहीं है, मार्केट ऊपर ही रहता है, तो डेफिनेटली इस लेवल को तोड़ के मार्केट ऊपर जा सकता है, विच इज 19,500। बाय द वे कोर्स को कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, जल्द से जल्द नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, बहुत कुछ वहां पे लिखा रखा है। अगर आपने वहां से ज्वाइन कर लिया, आपको अप टू 35% डिस्काउंट भी मिल सकता है। और अगर आपको पुणे बैच ज्वाइन करनी है तो इस नंबर को कॉल कर लेना और जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कर लेना। कल आखिरी दिन है, बाद में आप एनरोल नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।